ठीक है, तो चलो उसी पे बेस्ट कुछ कुछ देखते हैं। जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है, बोल रहा है n प्लस आर सी एन, इसका सम करना है r इक्वल टू 0 से n तक। ठीक है, ये हम लोग को निकालना था। ठीक है, ये है, इसका मतलब क्या है, ये देखो एन सी एन प्लस n प्लस वन सी एन n प्लस टू सी एन, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, n प्लस, हाँ ठीक है, हम फिर से बता रखे हैं ऐसे। तो ये एक्चुअली क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो इसमें ये एक स्पेसिफिक टाइप का समेशन हुआ, समेशन ऑफ सीरीज। इसमें क्या है, ऊपर वाला देखो चेंज कर रहा है, ठीक है, नीचे वाला सेम है। ठीक है, इसी केस में जो हम लोग मेथड लगाएंगे वो यूज करेंगे। तो मेथड क्या है, देखो ये क्या है, एन सी एन, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन ये है 1 प्लस एक्स टू द पावर n। इसका, ये किसका है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 का क्या है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट है ये। ठीक है, उसी तरह ये भी 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 2 का जो एक्सपैंड करेंगे उसमें x टू n का कोफिशिएंट है। ऐसे करते करते ये क्या आएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस n आएगा। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या फाइंड करना है, इन सभी का सम, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम। तो अगर देखो इसमें भी x टू n का कोफिशिएंट चाहिए, इसमें भी x टू n का कोफिशिएंट चाहिए, इन सभी को ऐड कर दो, तो जो आफ्टर एडिशन जो आएगा वो क्या बताएगा, वो कुछ आएगा। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x टू n का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका बताए थे, सम निकाल दो, क्या आएगा सम, फर्स्ट टर्म क्या है ना, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो a क्या है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं a, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, सेम ही नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन रेशियो है 1 प्लस एक्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू n इन दिस, इसमें फाइंड करना है। ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम लोग 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 को बाहर निकाल ले पहले, कि हम लोग को पता है उसमें x का पावर n नहीं मिलेगा। क्या बोले, x टू पावर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 को पहले ही बाहर निकाल लिए, क्योंकि हम लोग को पता है उसमें x का पावर n नहीं मिलेगा। हाँ, उसके बाद सम लगाएंगे। ऐसा क्या बोल रहे हो, अच्छा रुको एक मिनट देखते हैं। डिवाइडेड बाई x, हम लोग क्या चाहिए, x टू n का कोफिशिएंट चाहिए इन दिस। अब तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, देखना कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 चाहिए इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n में। देखो क्योंकि x टू n का कोफिशिएंट चाहिए होगा ये पूरे टर्म में, तो ऊपर वाले टर्म में क्या चाहिए होगा, x टू n प्लस 1 का कोफिशिएंट है ना, उससे क्या होगा, नीचे x है डिवाइडेड, तो x एक कट जाएगा। ठीक है, तो n प्लस 1, तो अब देख लो। ठीक है, इसमें x टू n प्लस 1 का कोफिशिएंट इस टर्म में नहीं मिल पाएगा, इस सेकेंड वाले में,
इसमें कितना आएगा 2n प्लस 1 सी एन प्लस 1, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, सम ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। आगे ना समझ में प्रियांश, आदित्य? यस सर। चलो बनाओ तो, प्रूव दैट NC0 into 2NCN minus NC1 2n minus CN, इससे करते करते हैं NC2 into 2n minus 2CN plus n NCN into NCN इक्वल टू 1 बोल रहा है, ये प्रूफ करना है। इसको कैसे करा जाएगा, माइनस n तो अलग तरीके से बन जाएगा नहीं? गड़बड़ हो गया। देखो तो नीचे वाला ऐड करने पे आ जा रहा है कांस्टेंट, लेकिन दिक्कत क्या है कि ऊपर में हम लोग का चेंजेस आ रहा है ना। जैसे ही ऊपर में चेंजेस आ गया, इसका मतलब क्या है, हम लोग को यूज करना पड़ेगा जीपी वाला कॉन्सेप्ट, जीपी ये सब कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो ये बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोच लो, हो जाएगा, इसलिए काम नहीं करेगा। थोड़ा रुक जाइए। ओके ठीक।
तो मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा। देखो मैथमेटिकल इंडक्शन वो तो हो ही जाएगा प्रूफ फिर, मेरे को लगता है। कैसे करोगे? वही 1 डालिए फिर के लेंगे फिर के प्लस 1। हाँ तो फिर के डाल के फिर के प्लस 1 करोगे, उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलो हमको तो पता नहीं, एक बार देख लो, ट्राई करो। ये नहीं लगेगा, सिंपल सा बात, क्यों नहीं लगेगा? मल्टीप्लाइड नहीं है, अब प्लस ये कांस्टेंट नहीं है ऊपर वाला, देख रहे हो चेंजेस आ रहा है। ठीक है, जब भी ऊपर में चेंजेस आए, ठीक है, तो हमेशा इस तरह का जीपी ही लगेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं जीपी या फिर एनसीएन को हम लोग सोच सकते हैं इस तरह से। ये क्या है? एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट है इन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। इसको भी 1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 में एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट है। इस तरह का हम लोग ट्राई करते हैं। देखो बहुत आसान हो जाएगा। देखो क्या है बताए, इसको देखो, ये क्या है देखना, आपको थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये NC0 लिखो, इसको लिख दो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। ठीक है, माइनस NC1, इसको लिख दो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। ठीक है, NC2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 2। ऐसे करते चलो तो n NCN, इसको लिख दो 1 प्लस एक्स। देखो तो फॉर्मेट किस तरह का है, तो हम लोग लिख दे, क्या लिख दे 2n माइनस n। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन? तो मतलब क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ऐसे हम लोग लिखें तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगर हम इसको लिखते हैं, हम लोग को फाइंड करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n, ठीक है, इन दिस, इस पूरे में हम लोग को क्या फाइंड करना है? अगर एक्स टू द पावर n अगर फाइंड कर लेते हैं तो आ जाएगा क्या आंसर? बताओ तो। ये एक हम लोग क्रिएट किए, ठीक है, इस तरह का क्रिएट किए। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन में जो भी मानो, ठीक है, इसमें अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर n अगर फाइंड कर लेते हैं तो देखो तो हमारा आ जाएगा क्या जो पूछ रहे हैं। देखो इसमें एक्स टू पावर n का कोफिशिएंट क्या है? NC0 इंटू 2NCN ना, एक्स टू पावर n का कोफिशिएंट। इसमें भी देखो 2n माइनस 1 CN। आदित्य, Yes, sir. है ना दिक्कत? नहीं ना? No, sir. हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर n चाहिए इन दिस। तो थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये तो क्या आ रहा है, दिक्कत आ रहा है हम लोग को, है ना? तभी आसानी से हो जाएगा। 1 प्लस एक्स टू n कॉमन ले लो, तब क्या आ गया? NC0 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस NC1 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1, NC2
1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2। समझ में आ गया? अब तो आ रहा होगा समझ में। 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस n मतलब 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और इसका ये क्या है 1 प्लस एक्स माइनस 1 n। देखो यही तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अरविंद, नहीं है क्या अरविंद? हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n, तो हम लोग क्या चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n इन दिस, तो निकाल लो। इसमें हम लोग को एक्स टू पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, बताओ तो क्या होगा। यहाँ पे देखो एक्स टू पावर n मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग को क्या चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 0 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर n। देखो क्योंकि ऑलरेडी एक्स टू पावर n है, तो एक्स टू पावर 0 मतलब ये क्या आएगा 1 आएगा आंसर। आया समझ में अद्वैय? यस सर। चलो एक बार देख लो इस तरह क्वेश्चन को, और देते हैं 2-3। तो थोड़ा नीचे करिए ना। ठीक है आगे बढ़े। यस। चलो, और देखो थोड़ा बुक में और सभी क्वेश्चन है, तो अजीब अजीब सभी लगेगा, तो ये मत बोलना कि क्यों नहीं पढ़ाएं। ठीक है, वो पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कंप्लीट होने दो। ठीक है, तो अभी जो बेसिक्स है, और इसी बेसिक्स पे है, तो तुम्हारा इवन प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई का भी प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, इन केस अगर फिर भी चाहिए होगा तो हम लोग फिर से रिविजिट करेंगे, अगर बोल रखे है ना बाइनोमियल भी आएंगे फिर से। ठीक है, चलो चलो एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का कॉन्फिडेंस आएगा।
देखो एनसीएम को या एनसीआर को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, प्रूव दैट एन एम हुआ क्या? प्रूफ हुआ किसी से? रिस्पॉन्स दो एक बार। करो। अद्वैत बना? तो थोड़ी देर और बस बन गया।
प्रियांश नहीं सर। अरे वही जीपी है, तुमको ये दिख सब गया होगा। बन गया सर। हाँ तो ये क्या है, इसमें क्या है, x टू n का कोफिशिएंट है m, ये भी क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1+1 n माइनस 1 का, ऐसे करते करते 1 प्लस एक्स टू द पावर m का, m में x टू पावर m का कोफिशिएंट। अब ऐसा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें बताओ। कॉमन ले लीजिए फिर वही जी। फर्स्ट टर्म क्या रखे, जैसे रखना है कोई आ जाएगा, ठीक है। कॉमन ले पहला लीजिए। हाँ 1 प्लस एक्स टू एम ले लेते हैं, ठीक। तो अब बताओ, कॉमन रेशियो तो 1 प्लस एक्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n minus m plus 1 n माइनस एम प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई by एक्स, x ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द x पावर power m m चाहिए इन दिस। तो नीचे डिवाइडेड बाई एक्स है तो हम लोग हटा देते हैं, तो ऊपर में क्या चाहिए हम लोग को, एक्स टू द पावर m प्लस n का चाहिए, m प्लस 1 का चाहिए, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर m प्लस 1 इन कौन सा, ऊपर वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म मतलब ये वाला, ठीक है। देखते हैं, तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर m, देख रहे हो। इसमें हम लोग क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर m प्लस 1 चाहिए। देखो तो इसमें मिलेगा क्या कभी एक्स m प्लस 1 का कोफिशिएंट, नहीं मिलेगा। तो n प्लस इससे मिल सकता है, तो n प्लस 1 c n प्लस 1, देखो हो गया प्रूफ, है ना। चलो ये ट्राई करो तो। सब लिख लिए ना, थोड़ा सा नीचे हम लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन।
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सर ठीक है, देखते हैं। अरविंद बना। देखो, NCR प्लस NCR प्लस 1 एक हम बताए थे पास्कल ट्रायंगल का PNC में बताए थे, ठीक है। N+1 CR हो जाता था, ऐसा कुछ यस सर, बताया। बताया ना। यस सर। चलो, जैसे मतलब ये इसका क्या है, मान लो 1 2 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ये क्या है, ये तो 3 वाला है। 1 प्लस एक्स के बाद 3 का जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या है, 3C0 3C1 3C2 और ये 3C3, ठीक है। जब इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 1 प्लस एक्स के बाद 4 का एक एक्सपेंशन है, तो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। देखो तो जो हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक कम है ऊपर में, ठीक है, और उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जा रहा है, तो 3C2 प्लस 3C3 इक्वल टू 4C3। देखो हम गलती कर दिए, क्या है ये, NCR प्लस NCR प्लस 1 ऐसा लिखो, इक्वल टू क्या आएगा, N+1 CR प्लस 1। आया समझ में। तो मैं ये गलत लिखे हैं, कहाँ गया, R+1, ठीक है। देख रहे हो पास्कल ट्रायंगल वाला केस, तो देखो कर लो ये, देखो तो ये क्या है, NCR प्लस 2 इंटू NC R-1 NC R-2 है, तो ये कितना है, NCR प्लस NCR-1 प्लस NCR-1 प्लस NCR-2। इन दोनों को पेयर करो, इन दोनों को पेयर करो, क्यों, क्योंकि नहीं ये R और ये R बगल में है, ठीक है। बगल में इन द सेंस कि ये बोल रहा है, देखो दिस प्लस दिस कॉन्जिक्यूटिव जो आसपास है, ठीक है, उनका ही एडिशन करते हैं, तब क्या आता है, नीचे वाला नीचे चला गया, ठीक है, उसका वो NC आ जाता है, ठीक है। तो एक ये तो N+1 बढ़ गया, और C जो सबसे बड़ा है, R और R-1 में कौन बड़ा है, R बड़ा है, ठीक है। फिर इसमें भी क्या आएगा, 2 ऐड हो रहा है, तो N+1, और इन दोनों में बड़ा कौन है, R-1 बड़ा है। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ रहा है, N+2 कौन बड़ा है, R बड़ा है, ठीक है। तो N+2 CR आ गया, ठीक है। आया समझ में अरविंद। यस सर। ठीक है, चलो ये बनाओ तो। सर पिछले वाला समझ नहीं आया। नीचे समझ में नहीं आया, अच्छा ये समझ में आया ना, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू क्या आता है, N+1 CR आता है, ये वाला देखो। यस सर। पास्कल जो ट्रायंगल हम लोग बनाए, ठीक है, तो उसमें क्या आया, 1 और 1, तो ऊपर वाले को दोनों को कॉन्जिक्यूटिव है, दोनों को ऐड करते हैं तब नीचे वाला
बनता है, ठीक है, उसका उसका कोफिशिएंट बनता है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव को ऐड किए तो नीचे वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गया, है ना। यही तो है 4c1। तो 4c1 कैसे आया? 4c1 आया 3c0 प्लस 3c1 करने से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 और 1 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, पास में है, ठीक है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर में कांस्टेंट है, जब दोनों को ऐड किए तो एक बढ़ गया और नीचे नीचे क्या है, जो मैक्सिमम है वो आ गया, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग क्या किए, इसको ऐड किए। अब आया समझ में? Yes, आदित्य, sir. प्रियांश, प्रियांश तो बताया ही था। यस चलो ठीक ठीक, ये बनाओ तो ये क्वेश्चन। देखो अभी कुछ कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से भी कुछ कुछ, लेकिन बाकी बहुत ज्यादा बन जाएगा, 95-96% बनेगा। अभी ट्राई करो। सर 30C10। मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। चलो बताते हैं, ठीक है। उसको चेंज कर किस देंगे, 30C10 को हाँ 30C20। बस बस, देखो जब अगर इंक्रीज कर रहा होता ऊपर वाला तो लगाते कौन सा, 1+x, मतलब कोफिशिएंट ले, सॉरी 1+x⁻30 लेते, फिर 1+x⁻, अगर घटते रहता तो 1+x⁻29 लेते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ऊपर कांस्टेंट ही है जो कि 30 है दोनों साइड, ठीक है। और नीचे में भी दिख रहा है हम लोग को चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन और एक हम लोग रिलेशन क्या देखे थे कि चेंज कर रहा है, लेकिन अगर चेंज भी कर रहा है तो और दोनों को ऐड करने पर अगर कांस्टेंट आ रहा है तो हम लोग बना सकते थे किससे, मल्टीप्लीकेशन करके, एक 1+x⁻m और एक 1+x⁻n वाला जो एग्जांपल एक लिए थे, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो देखो तो ये एक्चुअली क्या है, 30C20। 30c0 इंटू 30c20, ठीक है। ये क्या है, 30c1 इंटू 30c19, ऐसे ही करके क्या आ रहा है, 30c2 इंटू 30c8,
18 देखो तो नीचे वाला ऐड करने पे क्या आ रहा है 20 आ रहा है। कांस्टेंट 20। हाँ कांस्टेंट है। और देखो प्लस माइनस वो इसलिए आ रहा है कि एक हम लोग लेंगे क्या 1 प्लस एक्स लेंगे और दूसरा क्या लेंगे 1 माइनस एक्स वाला लेंगे एक्सपेंशन। ठीक है तो हम लोग 1 क्या लेंगे plus x to the power 3 into 1 minus x to the power 3। हाँ, इसके लिए क्या लेंगे 1 प्लस एक्स टू पावर 30 का एक्सपेंशन और इसके लिए क्या कर लेंगे इन सभी के लिए समझ रहे हो बात 1 माइनस एक्स टू पावर 30। ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या आएगा है ना। तो इसको देखो एक मिनट तो नीचे करते हैं। ठीक है तो x प्लस 1 टू द पावर 30 लिखो कितना आ रहा है 30c0 x टू पावर 30 30c1 x टू पावर 29 ऐसे करते करते 30c कितना 30। 30 x टू पावर 0। ठीक है एक 1 माइनस एक्स टू पावर 30 आ रहा था तो ये 30c देखो अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं हम लोग तो 30c1 x 30c2 एक्स स्क्वायर 30c3 एक्स क्यूब प्लस ऐसे करते करते फिर 30c 30 एक्स टू पावर 30। ठीक है ये ऑड है तो नेगेटिव है इवन है तो पॉजिटिव है। ठीक है ऐसा ऐसा है जब हम लोग निकालना क्या है निकालना है 30c0 इंटू 30c20 देखो तो कुछ रिलेशन आ रहा है क्या 30c0 इंटू 30c20। ठीक है देखते हैं तो इधर कहीं होगा 30c20 एक्स टू द पावर 20 प्लस है ना इन बिटवीन। तो देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो गड़बड़ हो गया फिर ठीक है ठीक तो कैसे करेंगे अब 30c20 इंटू 30c0 इंटू 30c20 तो एक्स्ट्रा 50 का आ गया। इनसाइड तो कुछ तो जो लग रहा है ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा समझ रहे 30c20 इंटू 30c20 करने पे एक्स्ट्रा 50 आ रहा है ये वाला मल्टीप्लाई करने पे फिर क्या आ रहा है 30c1 इंटू 30c19 का चाहिए 30c1 इंटू 30c19 ऐसे कहीं आएगा 19 तो कितना आ रहा है गड़बड़ हो गया तो देखो तो फिर क्या गया 30c1 इंटू 30c19 एक्स टू पावर 8148 आ गया। तो देख रहे हो गड़बड़ हो गया था उसे तो क्या करे बताओ इसको ऐसे मत लिखो कैसे लिखेंगे फिर और 20 का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे दोनों मल्टीप्लाई करके। हाँ वैसे ऐसे कर सकते हैं देखो 30c20 इसमें देखो तुम कि ये मल्टीप्लाई करने से हम लोग का एक्स जो पावर है एक्स पे पावर वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर 20 है ना तो एक्स 30c10 का देखो तो इसमें कहीं इन बिटवीन 30c10 भी आ रहा होगा एक्स 10 उसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो। अच्छा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग जाएगा एक मिनट रुक जाओ अरविंद बना कि नहीं Yes, sir. 30c0 माइनस 30c1 सॉरी x 30c2 एक्स स्क्वायर ऐसे करते करते 30c29 x टू 29
30c 30 x स्क्वायर 30। हाँ अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ अब मल्टीप्लाई करने तो फिर आ इससे जाएगा आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 30। 30c 20 इंटू क्या था 30c कितना था 20 30c 10 सॉरी 20, ठीक है 30c 20। तो देखो तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर 20 आ रहा है ना। फिर 30c 1 वाले को इससे मल्टीप्लाई करो 30c 19 वाले से, तो अगेन देखो अब आने लगा हम लोग का 30c 19 x स्क्वायर 20 माइनस में। तो सिंपल क्या है, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर 20 का ही कोफिशिएंट आ रहा है वो, है ना, एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या चाहिए, x स्क्वायर 20 का कोफिशिएंट चाहिए बस। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 30 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 30, इसमें क्या 1 चाहिए माइनस हम एक्स लोग को, स्क्वायर डिवाइड 30। हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 20 चाहिए इन दिस। तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 30, ठीक है। तो देखो तो क्या आएगा इसमें 30 से 10 का कोफिशिएंट आएगा ना एक्स स्क्वायर 20, देखना, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर हमारा 30 से 10, ठीक है। 30 से 10 बोलो या 30c 20 बोलो, जो भी आंसर। समझ में आया आदित्य? यस सर। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो नेक्स्ट करते हैं। इफ n minus 1 cr equal to k square minus 3 n cr plus 1, then k belongs to option A minus infinity to minus 2, 2 to infinity, minus root 3 to root 3, root 3 to 2। अच्छा आज कनेक्शन ठीक है ना, आवाज आ रहा है ना सही से? यस सर। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एक बार देख लो, ठीक है।
ऑप्शन सी। देखो एक बार फिर भी। मतलब गलत हो ही गया। देखो आज आज लास्ट क्लास है, ठीक है। देखो टाइम है, ठीक है। थोड़ा सा और कुछ बताना है बस। डी नहीं है सर। डी की बी? बॉय। डी डेविड। आंसर डी होगा। डी बोले थे सर। अच्छा सर डी डी बोले से थे। डॉग ना। यस हाँ सर डी। डी फॉर डॉग। अच्छा मेरे को लगा बी बोल रहे हो। नहीं सर डी बोले थे तब ठीक है। सर, क्योंकि आरएचएस में एनसीआर प्लस वन बड़ा होगा। हम्म देखो जब ए स्क्वायर प्लस 3 को 1 या उससे कम होना चाहिए, 0 हाँ 1 के बीच में होगा। देखो इसको देखो एन एन माइनस वन सी आर। इधर क्या देख रहे हैं हम लोग? एन सी आर प्लस वन। देखो तो एक एक बढ़ गया, तो एक एक बढ़ गया किस में होता था? याद होगा आर एन सी आर। इसमें एन माइनस वन सी आर माइनस वन। देखो तो एक एक बढ़ गया ना, तो थोड़ा सा हम लोग अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंगली लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये घट गया है ना, ठीक है। तो क्या होगा? आर प्लस वन एन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन एन माइनस वन सी आर। ये होगा कि नहीं होगा? देखो हम लोग आराम से सॉल्व वॉल्व वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन लिखें। इसका जो फॉर्मूला होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, ऐसा करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी हम लोग अगर फॉर्मूला जान रहे हैं तो करने का क्या जरूरत, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, ये कैसे फॉर्मूला लिखे, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा कंपेयर कर दो। तो एन माइनस वन सी आर इक्वल टू आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू एन सी आर प्लस वन। तो देखो तो दिस इक्वल टू दिस ना, कंपेयर करते हैं अगर, तो दिस इक्वल टू दिस, यही तो, ठीक है। पहली बात तो ये भी है कि के स्क्वायर माइनस थ्री को क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा जीरो से। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा क्या आ गया? के स्क्वायर माइनस थ्री को बड़ा होना है जीरो से, ठीक है। चलो ये हो गया। अब तो एक ही आर का ऑप्शन है। बचा। हाँ एक ही ऑप्शन बचा है इसमें, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे? ये जो आर है मैक्सिमम कहां तक जाएगा बताओ तो? एन माइनस वन तक। हम्म एन माइनस वन तक है। एन माइनस वन तक जाएगा, क्योंकि देख रहे हो ना आर तो एन माइनस वन सी आर है, तो आर तो मैक्सिमम एन माइनस वन तक ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या? ये जो पूरा टर्म है वो कहां तक जाएगा? वन तक जाएगा। देखो अगर आर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? आर का वैल्यू एन माइनस वन तक हो सकता है। एन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन, तो कितना हो गया? वन। तो के स्क्वायर माइनस थ्री क्या होगा? विल बी लेस देन इक्वल टू वन ना। आया समझ में? हो गया। ये दो इन इक्वेशन यूज करो, आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो ये लिख लो, होमवर्क भी ले सकते हो, ठीक है। चलो अब थोड़ा बता देता है। चलो हम लोग इस ये रिविजिट करेंगे इसी क्लास में। तो जो बचा हुआ है वो कुछ बता देता है, ठीक है। चलो अब क्या है, बार बार बच्चे लोग बोलता है कि सर ये वाला नहीं पता है, ये वाला पूछता ही नहीं है।
फिर भी बता देते हैं। तो है और भी नहीं एनी, सिलेबस में हम चेक किए थे। हाँ मतलब है ही नहीं तो, लेकिन अब बोलता है सर बुक में तो दिया हुआ है ये वो, तो कितना बार बोलेंगे कि नहीं पूछता है तो नहीं बताए। 46 + 2 12, हाँ ठीक है, सही है, 84। ठीक ठीक, चलो चलो ठीक है, इस पे आएंगे हम लोग, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो ये क्या है, 1 + x⁴n। हम लोग क्या देख रहे हैं जनरली, ये क्या था, पॉजिटिव नेचुरल नंबर था, है ना, नेचुरल नंबर खैर पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो लेकिन ये इसके लिए भी ट्रू है, ये क्या होता है, 1 nc1x nc2x² nc3x³ ऐसे यही होता है ना, nc n(x⁴n) ऐसे चलते जाता है। लेकिन अगर मान लो कि n कुछ भी हो, मतलब n एक रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर रैशनल नंबर है तब भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो उस यूज में अगर n रैशनल नंबर है, मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में, अगर मान लो कि अगर n फ्रैक्शन नेगेटिव होगा तो हाँ तभी उस लिए बता रहे हैं। देखो n जब नेगेटिव रहेगा तो उसके इसमें क्या है, nc1 को बस क्या करना है हम लोग को, इसको कैसे लिखेंगे, n लिखेंगे nc1 को, और nc2 को कैसे लिखेंगे, n n-1 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। nc3 को कैसे लिखेंगे, n n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। समझ रहे हो, अब तो n अगर नेगेटिव है तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग क्या करना है, सिंपल पुट कर देना है, ठीक है। सर अरविंद नहीं है। हेलो। हेलो सर भी नहीं। सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो। हेलो। हाय। सर, आपका आवाज नहीं आ रहा।
सर आप कुछ बोल रहे थे क्या? आवाज नहीं आ रहा था। हेलो। यस सर। ठीक। अभी मैं ट्रांसफर कर दो। हेलो। कहाँ तक बताए थे? फिर चला गया था। Sir, n into n minus 1 by 2 अच्छा factorial लिखे थे बस। अच्छा, तो सिंपल क्या है कि NC1 इन सबको क्या करना है, बस लिख देना है कि NC, समझ रहे हो, NCR को क्या लिख देना है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू ऐसे ऐसे करते करते n माइनस r प्लस वन डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। ठीक है, बस ऐसे लिख देना है हम लोग को बस, और जो भी वैल्यू आएगा पुट कर देंगे। चलो, जैसे 1 प्लस एक्स टू माइनस वन का, इसका अगर एक्सपेंशन करना है तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया, पहले सिंपल लिखो, क्या यहाँ पे देखो n इक्वल टू क्या है, माइनस वन है ना, तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, 1 NC1x NC2x स्क्वायर, ऐसे करते करते चलते गए। ठीक है, चलो NC3x क्यूब भी लिख देते हैं और आगे आगे चलते गए। लेकिन n तो माइनस है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दो। NC1 क्या होगा, nx, अब तो पुट कर सकते हैं n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, n इंटू n माइनस वन n माइनस टू 3 क्यूब एक्स क्यूब, ऐसे करते करते लिख दिए। तो अब क्या करें, n के जगह पे क्या पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू माइनस वन, बस 1 माइनस एक्स प्लस माइनस वन इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे करते करते हो गया। तो ये क्या आ गया, देखो तो 1 माइनस एक्स, ये भी देखो तो 2 फैक्टोरियल है ना ऊपर, तो लेकिन 2 है माइनस वन इंटू माइनस टू, तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यू देखो, ये भी 3 इंटू टू इंटू वन, लेकिन क्या है, माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो माइनस रहेगा, माइनस एक्स क्यूब, इसी तरह एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। समझ में आ गया, इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, है ना। देखो तो ये जीपी में है ना, 1, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो आर क्या है यहाँ पे, है ना, Yes, sir. बस हो गया। ठीक है, इसी तरह तुम ये भी चेक कर सकते हो, जैसे 1 प्लस एक्स टू माइनस टू, इसका भी एक्सपेंशन निकाल सकते हो। क्या करोगे, करेंगे हम लोग 1 प्लस NC1x NC2x स्क्वायर, ऐसे करते करते लिख दो, फिर 1 NX n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 1 n minus n 2 माइनस, x square minus 4x cube. बस हो गया, ऐसे ऐसे करते जाओ, फिर बस n इक्वल टू माइनस टू पुट कर देना है, तो हमारा आ गया। ठीक है, इवन कोई मतलब फ्रैक्शन क्या बोलते हैं वो, जैसे 2/3 कौन सा नंबर है, फ्रैक्शनल, Yes, sir. फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पॉइंट, अच्छा उसको डेसिमल क्या बोलते हैं, So पॉइंट fraction होता है, irrational number. हाँ फ्रैक्शन रैशनल जो भी है। ठीक है, उस वो अगर वो भी रहेगा तो वो भी तुम पुट कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो यही था, चलो इस पे बेस्ट एक दो Log क्वेश्चन 1 कर plus x लेते। का expansion. हाँ Log 1 plus x का expansion.
log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो इसमें इसके लिए तो थोड़ा सा अगर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आता है थोड़ा बहुत बेसिक भी तो बता देंगे। आता है किसी को? आता ही होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। फिजिक्स में पढ़ा है। तो इसका log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करना है तो क्या करो, बोथ साइड डिफरेंशिएट करो। ये आ गया है ना। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट के तो इतना है। अब इसको क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई वन प्लस एक्स। अब इसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स फाइव, ऐसे करते करते अब फिर क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर दो। तो जब एक बार डिफरेंशिएट किए फिर अगर उसी टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन वही आ जाएगा y। तो अब इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स फोर बाई फोर, एक्स फाइव बाई फाइव, ऐसे एंड सो ऑन चलते जाएगा। ठीक है, यही है एक्सपेंशन ऑफ y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलो यही सब है। चलो इस पे बेस्ड और एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा थोड़ा सा टफ लगेगा, जैसे फाइंड द सम 1 माइनस 1/8 प्लस 1/8 इंटू 3/16 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 1 8 16 ऐसे करते करते चला गया। इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से देखो, 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे। देखो तो एन एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, -8 है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। यहाँ पे एक्स भी चेंज, एक्स और एन क्या है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एन और एक्स क्या है। तो एन एक्स इक्वल टू -1/8, फिर एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/8 इंटू 3/16। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा x इक्वल टू 1/4 और n इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये सॉल्व कर लो इन दोनों को, तो इतना आ गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे, दिस इक्वल टू क्या, 1 प्लस एक्स टू पावर n, तो 1 प्लस 1/4 टू द पावर -1/2 का एक्सपेंशन है। समझ में आया? तो 5/2 माइनस, सॉरी 5/4 माइनस 1/2 या रूट क्या लिखेंगे, 2/√5। ये जानते, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है। ठीक है, ठीक है। और देखो, हाँ, ये पढ़ के अगर तुमको लगे कि थोड़ा सा कम क्वेश्चन किए हैं तो सिंपल क्या करना, ऑनलाइन मिल जाएगा सिंगेज। ठीक है, एक बार बस गो थ्रू कर लेना। मुश्किल से 1-2 घंटा लगेगा, 2-3 घंटा लगेगा, पूरा का पूरा चैप्टर तुम एक बार देख लोगे। ठीक है, यही यही पढ़ा है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद तुम क्वेश्चन बैंक बनाना है, बनाओ। ठीक, कुछ कुछ नहीं बनेगा, वो है थोड़ा सा लगेगा तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज, उसलिए नहीं बताया। ठीक है, चलो, तो चलो एक ये जो लास्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो एक बार देख लेते हैं। ये बनाओ, ये बना ही लो ये।
बन गया होगा। हाँ। इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है, क्योंकि ये ओपन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 1 प्लस T12 1 T12 T24 T36, ठीक है। क्या चाहिए, T24 का कोफिशिएंट चाहिए। देखो तो इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग क्या क्या चाहिए, T24 का, तो क्या मिलेगा बताओ, कैसे मिलेगा, 12C 12 लाने पे मिलेगा, ठीक है। फिर इस T12 को इससे फिर अगेन मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कौन सा 12 का कौन सा कोफिशिएंट लाएंगे कि T24 आए। जब इसमें T12 आएगा तो T12 कब आएगा, जब 12C 6 करेंगे तब ना, समझ में आया। फिर T24 12C0। हाँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, 12C0 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो नहीं आएगा, तो ये कितना हो गया, ये भी 1 और ये भी ये 1 और ये 1, तो 2 प्लस 12C6, तो आंसर आ गया है, ठीक है। चलो बाइनोमियल खत्म हो गया, अब सीक्वेंस सीरीज करते हैं, करते नहीं है, अगला दिन करेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बोलो। सर सीक्वेंस सीरीज का बुकलेट बना हुआ है। किसका, सीक्वेंस सीरीज का? यस सर। सीक्वेंस सीरीज का बना होगा, हम तो 12 का बनाए हैं, ठीक है। सर टेलीस्कोपिक सम होता है। टेलीस्कोपिक सम, यही टेलीस्कोपिक Yes. सम बोल रहे हो? देखो पता नहीं हमको क्या है टेलीस्कोपिक सम, शायद सम चलते जा रहा होगा और क्या, दूर तक, यही है। एक मिनट रुक जाओ, देखते हैं। अच्छा, ये वो वाला सिस्टम है जिसमें क्या होगा कि एक टर्म को Vn-Vn-1 के फॉर्म में लिखते हैं, बताए होंगे शायद तुम लोग, जो बाई चैन लैडर रूल से कटते जाता है, उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सम। अब देखो, कुछ सुने हो कि नहीं, बताए हैं इस तरह का क्वेश्चन? हाँ सर फंक्शंस में शायद बताए थे। हाँ, ठीक है, उसी तरह होता है। अब देखो अलग अलग नाम है, पता नहीं चलता है, ठीक है। चलो वो एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज का ही पार्ट है, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज जब बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो रखते हैं।